हेलो नमस्कार साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th के लिए। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका था। ये है हिंदी के क्लास की 10th की बुक, वो भी बिहार बोर्ड की है ना। तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए की साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे, डैश। कौन कहता है? रिश्तेदार की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका मन माँ से फट गया, वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो बहादुर जो था उसका मन माँ से फट गया था ना। हाँ, मारी थी इसीलिए। इसलिए कहता बचपन में, जैसे अभी एक महाकुंभ वाला मेला देख रहा होगा, उसमें एक बाबा है, वायरल बाबा, आईआईटीएन बाबा। उनका भी क्या है, यही कहानी कि उनका माँ बाप से मन क्या है, फट गया है ना। जेकरा के वो आईआईटीएन बनैले सुका, अगर माई हो तो खर्चा कैले न ओकरा में। देखिए हमनी के 8वां 9वां 10वां या 11 12 एमएससी करे में 2 4 लाख रुपए गंवा दे रहे, तो उसके तो कितना गंवाया होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगा। फिर भी उसके माँ बाप के प्रति प्यार नहीं है थोड़ा सा भी। तो इसका मतलब क्या है, उसका मन फट गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े नाम लड़का क्या था? क्या नाम था? किशोर। किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गांव की, गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, या स्वतंत्र सेनानी की? नेपाली गांवई गोरखे की। करे सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किसकी रचना है? अमरकांत। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो स्वाधीनता संग्राम चला था 1942, 1942। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार कौन क्या है? अमरकांत जी। कहे कि अभी अमरकांत चल रहा है। बहादुर कौन लिखे थे पहले बताओ? अमरकांत, बिल्कुल। कर दो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। ये तो फेवरेट है, सब याद भी होगा, ये पूछा गया है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन किसकी रचना है? अमरकांत है ना जी, अमरकांत की। कहे कि अभी अमरकांत के चल रहे चैप्टर वाइज भैया, 10 के बाद 11 पे आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की पत्नी रिश्तेदार के किस दिन आए? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए? आए थे रविवार। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है। किससे? बहादुर से। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार मतलब लेखक अमरकांत। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का था बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, बहन, पत्नी? क्या थी? कहानीकार की पत्नी। मेहरारू। सॉरी, मेहरारू पत्नी एक ही बात। मेहरारू ही ना कहते हैं पत्नी को। पर भूकंप आ रही है क्या रे? बा, बहादुर कहाँ से भागकर कहाँ आया था? नेपाल से भागकर आया था। रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। क्या नाम था? किशोर। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? कहानीकार के रिश्तेदार। इसका खोया नहीं था, लेकिन ये रच दिया था। ये जो कहानी पढ़ा होगा, बहुत ही मजेदार कहानी है ना, बहादुर।
बहादुर कौन था? एक नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर एक सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? हाँ, माता जी मार देते, लेकिन तुम सब ऐसा काम न करना है ना। माता जी मारे तो सही की है, देखो, रोज रोज हम डांट सुनते हैं कुछ ना कुछ अभी भी, फिर भी हम कहाँ भाग के जा रहे हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ था? 1925 में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म है बलिया, उत्तर प्रदेश, यही बागी बलिया है। चलिए बागी बलिया से नेक्स्ट करेंगे। मौत का नागर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नागर है अमरकांत का। अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नागर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक। डिप्टी कलेक्टरी। ये थे 27 नंबर। 27 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 28। चलिए बताइए, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? और इन्हें मतलब अमरकांत को है ना, किसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? आंचल। आंचल रखकर रोने लगी। बहादुर, दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के। हाँ, ठीक है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसा चुराने का। कहानी पढ़े हैं, मालूम चल जाएगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबू जी। बहादुर के लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। देखो पढ़े रहेगा तो ये दिक्कत नहीं होगा ना। अगर कहानियाँ जब जानते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनाए तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब नुआव गांव है अपना, तो कहीं से जाएंगे तो आ ही जाएंगे। तू केनियो से छोड़ा, उनका घर छोड़ा, चाहे उनका घर छोड़ा, जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना चाहिए, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुआ? बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ पे हम नहीं रहेंगे, चल दिए हम यहाँ से। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका कारण क्या था, अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सी ये लग रहा है, सी सही होगा। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? माँ के पास। बहादुर माँ बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप है, सॉरी माफ नहीं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो यहाँ पे बहादुर दिख ही रहा है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक अमरकांत। जिंदगी और जोंक अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था? हाँ, लेखक का साला लाया था कि तनी हमारा दीदिया के कम काम करना पड़ेगा। हाँ, इसका सुख मिलो। नहीं, इसको इसको इच्छा था कि कोई आए और करे, है ना, हम भी नौकर रखेंगे। हाँ, यही उसका इच्छा था। हे प्रभु। नेक्स्ट, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया। कहा कि बलिया में जन्म लिया था तब मैट्रिक उधर है ना किया होगा जी। बहादुर शीर्षक कहानी की किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था। सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? ये पहना था बहादुर। करके बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष के से दातुन तोड़कर लाता था? नींबू के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से, या बबुल के वृक्ष से?
कहानी के अनुसार बबुल के वृक्ष से। एक इसी में कंफ्यूजन है कि बबुल होगा कि नीम होगा। हमको भी नीम बढ़िया लग रहा है, देख लेना इस कहानी में। पहाड़ी गाने कौन गाता था? हाँ, ये तो मालूम है तुमको कि बहादुर गाता था, भाई पहाड़ी लड़का था ये। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? किशोर। किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर को पिटाई की? साइकिल की। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? किशोर। यही सब दोनों। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? रोटी। निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये तो दोबारा आ गया, रविवार को। बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए, है ना? रिश्तेदार के लिए आया था। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? 2 रुपया हो, 2 रुपया। याद है? नेक्स्ट। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया? सिलवट। सिलवट। अमरकांत जी की कहानी है। देश के लोग, कुहासा, मित्र मिलन, इनमें सभी। बानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? अमरकांत। 56 हो गया। अब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, क्या किया जाए? चलिए तो इसे भी देख लेते हैं ताकि ये खत्म ही हो जाए। इसके बाद भी अभी 3 गो बचेगा। 3 गो अभी और बचेगा चैप्टर ना। 7 हो गया तो 10 गो शायद हिंदी का इधर चैप्टर था। तो 3 गो और कर लिया जाएगा। फिर अपना आज पीपीटी भी बन के आ जाएगा, उसको भी करना है। चलो एगो करते हैं, परंपरा के मूल्यांकन। ठीक है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है थे? हस्ताक्षर। रामविलास शर्मा। ये पेन अच्छा दिखेगा? कौन सा पेन ले ले हम? ब्लैक ब्लैक नहीं है, रेड ले लेते हैं। पीला वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन। करके मनुष्य, कौन मनुष्य संपूर्ण जीवन से संबंध है? साहित्य। हम फटाफट आंसर ही बता देते हैं। वह विचार धारा जो चेतना या भाव के मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं भौतिकवाद। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन सी। शेली और बैरन कहाँ के थे? शेली और बैरन कहाँ के थे? यूनान के। जारशाही डैश में थी। जारशाही कहाँ थी? सोवियत रूस। रूस की क्रांति कब हुई? ये तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। 1917। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है। अच्छा, व्यास जी के क्या हो जाएगा? गीता। और वाल्मीकि जी के रामायण, गीता रामायण। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? रामविलास शर्मा के है परंपरा का मूल्यांकन। प्रगतिशील आलोचक
का विकास, हाँ ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील के लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। करके एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो है वो है यूरोप महादेश में। वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन किस भाषा के कवि है? यह है अंग्रेजी, इंग्लिश। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना और को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए किसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? इसके लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है कि शिक्षा और संस्कृति, अभिनव, परंपरा के मूल्यांकन, नौबत खाने की इबादत। क्या होगा? परंपरा के मूल्यांकन। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम होता है। रफाल, लियोनार्दो दा विंसी, एंजेल किसकी देन है? इटली की। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर थे नाटककार। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कई बार आ चुका है ना, 3 खंडों में। लेखक रामविलास शर्मा की जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का ऊंचगांव सानी में। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है। जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। लिखा है टॉल्स्टॉय। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की सापेक्ष किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। लैटिन कवि कौन थे? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो वर्जिल थे लैटिन कवि। क्या जगह? वर्जिल। तारसपद, तारसपतक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? 7। अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1943। रामविलास शर्मा किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा मिलता है? साहित्य अकादमी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध सापेक्ष है, मित्रवत है, निरपेक्ष है, द्वंद्वात्मक है? द्वंद्वात्मक। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हाँ, दिल्ली में मरेंगे जाके। कहाँ? दिल्ली में। साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। और भी क्वेश्चन होगा। 35 नंबर। अरे परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। लकीर के फकीर नहीं होना है, नॉलेज लेना है। भारतीय राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। करके लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंचगांव सानी। नेक्स्ट है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस संबंध की पंक्ति है? परंपरा के मूल्यांकन।
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? तो ये हो जाएगा निबंध। रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 अब कहाँ व्यस्त थे? तो शोध कार्य में। रामविलास शर्मा लेखक हैं। भाषा और समाज के भारत की समस्या का विराम चिन्ह, इनमें सभी क्या योजना, इनमें सभी। समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन थे? भारत और ईरान। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? जो पुरस्कार था भारत सरकार को। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास की है? 1932। देखो इनके बारे में पढ़ेगा कि बीए में कब कैला है ना, हमने के कुछ ना। चलो जी। आदित्य सॉरी, आदिम शब्द का शाब्दिक है, आदिम मतलब आता है अति प्राचीन, जो सबसे पुराना हो, आदिम शब्द। ठीक है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता कैसा होगा? समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। तो समाजवाद। पुरानी संस्कृति से कौन नहीं, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति। अस्मिता का क्या अर्थ है? हाँ, अस्मिता का ना पहचान ही है ना, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। ये था 47। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे हम लोग जीत जीत में निर्गत हूँ। कोशिश यही रहेगा कि एग्जाम से पहले इस बुक का सारा क्वेश्चन करा दें, और पीपीटी जो होगा ब्लैक पीपीटी वो भी करा लेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।